हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। अभी लगभग टाइम हो रहा होगा 5:45 लगभग बजे हैं अभी। तो हमारे जो वीकली टारगेट की हमने एक बात कही थी उसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं। आज संडे का दिन है, सुबह आपको 8 बजे ये वीडियो लगभग मिलेगा। तो इस वीकली टारगेट में कैसे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कितनी पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और वीकली टारगेट हम क्यों ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि हमें एक साल तक टिके रहना है। इस साल सबसे बड़ा खेल रहेगा आपका, एक साल तक जो टिके रहेगा, क्योंकि हमें 2-3 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट करके भाग नहीं सकते। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर उसको रिवीजन भी करना है। वो आपको रिवीजन कैसे करना है, कब तक आपको अपना सिलेबस पहले कंप्लीट बेसिक से पूरा करना है, फिर कब से आपको मॉक शुरू करने हैं। तो ये सारी चीज आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी मेरा भी जो टाइम शेड्यूल है, मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, मेरा जो 4 से 5 घंटे का पढ़ने का रूटीन है वो कैसे है, और मेरी जॉब का जो टाइम भी है वो भी लगभग 8 से 10 घंटे का लगभग उसमें टाइम चला जाता है। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग सुबह के 5:45 बजे, और आज ही 8 बजे ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और सुबह मैं कितने बजे उठता हूँ वो सारा एक शेड्यूल मैंने मेरा भी तैयार किया है, और आपको है वो अपने आप तैयार करना है। क्योंकि मैं आपको पकड़ पकड़ के सुबह 4 बजे उठाने नहीं आ सकता ना, आपको ये कह सकता हूँ कि अब जाके फ्रेश होके आ जाओ, अब जाके खाना खा लो, अब पढ़ लो। ये चीजें मैं आपको नहीं कर सकता। अपना टाइम शेड्यूल आप खुद बनाओ, मैंने अपना बना लिया है। और आपको एक टारगेट दे दिया है डेली का भी आपको टारगेट दिया है कितने घंटे पढ़ना है, और वीकली का जो टारगेट दिया है वो आगे आप लोग वीडियो में देखना। आधी नींद में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, और एक बार अभी मैं 1 घंटा पढ़ के फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो दोस्तों, स्लाइड पे चलते हैं अभी। हेलो साथियों, तो शुरुआत करते हैं अब अपने वीडियो की। जो हमारा टारगेट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, AWTPO, HCM और ड्राइवर, ये 4 वैकेंसी है जिनका आप लोग टारगेट लेके चल रहे हो। 4 एग्जाम की लगभग। कुछ ऐसे साथी हैं जो 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो चारों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो पक्का लास्ट में जाके उनके एक भी हाथ नहीं लगेगी। ये रियलिटी है। और ये है आपका भाई। मेरे स्कोर में काफी साथी पूछ रहे हैं, तो मेरा स्कोर मैंने वीडियो भी डाला था इसके ऊपर। मेरा जो स्कोर है वो OBC से हूँ, और 77.0013 मेरे नंबर थे। अब देखो, शुरुआत करते हैं अपनी असली जो बात है सही, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है। आपके पास में देखो 4 वैकेंसी जो है, कांस्टेबल, SCM, AWTPO और ड्राइवर। जो मैं ये आपको आगे टारगेट दूंगा वीकली। कांस्टेबल और HCM, इन दोनों के लिए मैं आपको टारगेट दूंगा, ठीक है। AWTPO, आप लोग जो AWTPO की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इसका टारगेट आप लोग खुद बनाना। इसके अकॉर्डिंग ही बस आपको एक सब्जेक्ट चेंज करना है, साइंस का वो चेंज करना है। और ड्राइवर वालों, आपको भी यही करना है, आपका जो सब्जेक्ट है वो इसमें ऐड कर देना है, जो सब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है। बाकी GK का टारगेट है, रीजनिंग का टारगेट है, और कंप्यूटर का भी आपको इसमें टारगेट आगे मिल जाएगा। और जो आपका करंट अफेयर है उसका टारगेट भी इसी में है। बस आपको इन दोनों का अपना इसमें टारगेट नहीं है, आपको इसमें अपना सब्जेक्ट ऐड करना है। बाकी HCM और कांस्टेबल का इसमें तगड़ा मैंने टारगेट दिया है। सबसे पहली बात, अपने माइंड में हमेशा एक चीज रखनी है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। फोकस ऑन योर गोल एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। बस अपने गोल पे फोकस करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। अपने आप को ऐसा नहीं है कि 0 से एकदम से 100 पे नहीं ले जाना है। आपको एक स्टेप वाइज स्टेप चलना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 पे पहुंचना है, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पहले अपनी स्ट्रेटेजी के वीडियो में भी बताया था। आप लोग अगर यहाँ पे हो और आपको सक्सेस तक पहुंचना है, सबसे बड़ी बात, फेल होने का आपको डर रहेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत बार गिव अप करने का मन करेगा, यार छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बचा अब, ना ना मेरा सिलेक्शन होगा, और पैसे की बर्बादी करके घर वालों को और बर्बाद करूंगा मैं। और फेलियर का डर आपको रहेगा, ताने, डिमोटिवेशन, ये सारी चीजें यहाँ रहेगी। इन सभी से गुजर के आपको यहाँ पे सक्सेस तक पहुंचना है। सबसे पहले इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि जो फैमिली और सोसाइटी है वो आपको इतना मेंटली टॉर्चर करेगी ना, आप इतना मेंटल टॉर्चर कि आप लोग उसे सहन नहीं कर पाओगे। उसी वजह से कई बार आप लोग गिव अप करने की छोड़ सोचोगे कि यार अब घर वाले भी सुना रहे हैं, अब छोड़ देते तैयारी, चलते हैं हम वापस गाँव। तो वो नहीं सोचना है, बस अपने आप को सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग करो। और कभी पढ़ने का मन नहीं करे तो उस दिन पूरी पढ़ाई को छोड़ दो, किताबों को एक तरफ फेंक दो, अपने पूरे दिन पढ़े रहो बस। अपने आप शाम तक पढ़ने का मन करेगा। और जो सिलेबस का एक, जैसे कि 4 वैकेंसी, तो चारों में सिलेबस का कैसे डिवीजन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। GK आपका सभी में सेम है, ठीक है। रीजनिंग भी है, मैथ भी है। और अब जैसे कांस्टेबल में कंप्यूटर है, HCM में कंप्यूटर
और इंग्लिश है। AWTP में कंप्यूटर जनरल साइंस हो गई, और ड्राइवर वालों में अपना एक अलग ही जो सब्जेक्ट है आपका वो हो गया। अब देखो, कांस्टेबल की तैयारी आप लोग करो, ठीक है, सभी लोग करेंगे। अब जो साथी SCM की तैयारी का सोच रहे हैं ना, हवाबाजी बना रहे हैं कि हम SCM की तैयारी भी साथ में करेंगे, उनको उनके नेगेटिव पॉइंट बता दूं। देखो, इन सभी में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4, ठीक है, सभी में। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 है। दो क्वेश्चन गलत करते ही तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा उड़ जाएगा। इसमें चार गलत करोगे तो आपका फिर चार एक क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें टाइपिंग चाहिए HCM में, मतलब हीरो वाली टाइपिंग होनी चाहिए। एक वर्ड गलत कर दिया तो सीधे 10, एक गलती है जो सीधे 10 वर्ड को उड़ा देगी। बहुत ही खतरनाक HCM की टाइपिंग होती है, जिनकी इसमें थोड़ा बेनिफिट ये है कि 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है मैक्सिमम। तो इसमें ये बस बेनिफिट है। बाकी जो सोच रहे हैं ना मैं कांस्टेबल, AWTP ड्राइवर सभी की तैयारी कर लूं, तो साथियों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिजिकल में इनमें थोड़ी बहुत रियायत है बस, बाकी हालात बहुत खराब है। बहुत मेहनत करने की जरूरत है, टाइपिंग बहुत हार्ड आती है, बहुत हार्ड। इजी मत समझो। बहुत सारे साथियों को मुझे मैसेज आया था, उनकी टाइपिंग है 0, ठीक है, और वो HCM की सोच रहे हैं, तो उनको मैंने ये चीजें पहले ही बता दूं, फिर आप लोग तैयारी करना। तैयारी करो तो सिर्फ HCM की ही करो, फिर आप लोग कांस्टेबल की मत करो अगर HCM की तैयारी करनी है तो। और बाकी AWTPO की आप लोग साथ में तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसका एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट होता है। बाकी ड्राइवर वालों, आप लोग बस अपने कांस्टेबल की तैयारी करो। और बाकी जो इसमें इंग्लिश और जो इसमें SCM है, मान लो अपने SSC CHSL लेवल की, मतलब उसका जो सिलेबस है, लगभग वो आपका सिलेबस रहता है। क्योंकि उसमें थोड़े लेवल के पूछे जाते हैं, GK रीजनिंग तो सेम ही है, बाकी मैथ भी एडवांस लेवल का पूछा जाता है। और इंग्लिश तो आपकी बढ़िया CGL वाली इंग्लिश इसमें आती है। अब है हमारी जो मेन हमारा वीडियो का मोटिव था, हमारा वीकली टारगेट। तो वीकली टारगेट को कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपका जो वीकली टारगेट उसका टाइम शेड्यूल है। इस 6 तारीख से लगा के 12 तारीख तक आपको ये चीजें करनी है। अब किसको करनी है? जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको, और जो कहीं ऑनलाइन बैच ले रहा है, तो फिर उसके ये मेरे हिसाब से कहीं काम नहीं आएगा। ऑनलाइन वो वहां पे पढ़ रहा है, बहुत से साथी ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और या फिर एक चीज कर सकते हो, क्योंकि वो आप लगभग सभी के पास पुराने बैच पड़े हैं, पुराने बैच में से पढ़ सकते हो, सबसे बढ़िया है। जो दूसरे कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें डेली क्लास भी होती है ना, तो फिर वो ये चीज फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि फिर बाद में आप लोग मैसेज करोगे कि हमें RW के बैच में वो पढ़ा रहे हैं, लास्ट एग्जाम के बैच में वो पढ़ा रहे हैं। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि आप लोग कोचिंग वाले को गाइड उनसे गाइडेंस ले ही रहे हो, तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का उसका कोई मतलब नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, GK GS उठाना है, उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट आपको उठानी है, ठीक है। पॉलिटी में भारत में संवैधानिक विकास, संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये टॉपिक है। ये आपको पहले उनका पूरा बेसिक पढ़ना है, फिर PYQ लगाने हैं। और मैंने इन सभी पे अपना जो एक परीक्षा सीरीज हमारी चल रही है उसमें सभी के आपके प्रीवियस क्वेश्चन है पढ़ा दिए हैं, आपको भी अलग से भी पढ़ना है। आप सभी के पास में सबसे पहले बुक्स होनी चाहिए। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के वीडियो में बोला था कि 3 से 4 दिन में आपको बुक्स अरेंज करनी है। फिर भी आप लोगों के पास में नहीं है, फिर भी यूं ही रो रहे हो, तो आप यूं रोते ही रहो, बस सोचते रहो कि मैं कौन से बुक लाऊं, कौन से बुक लाऊं। और टाइम जो आपको कितना देना है ये आपको डेली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। पूरे वीक पढ़ना है आपको, मंडे टू संडे तक। 1 घंटा तो थ्योरी को पढ़ना है डेली, 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। 2 घंटे बस GK को डेली देने हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि वीकली टारगेट हम बना के चल रहे हैं। एक वीक में 14 घंटे GK GS पढ़ोगे। और अब बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। परसेंटेज टॉपिक उठाना है, 200 क्वेश्चन करने हैं। अब जो दोस्त को कुछ साथी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 200 क्वेश्चन हम कहाँ से लाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी मैं चलो दे दूंगा। इसका PDF भी आज शाम तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ये आपको मिल जाएगा PDF। व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए जो नीचे एक नंबर दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाके जो नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर देना। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वहां से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और एक चीज हम क्या करेंगे कि जो मैथ के क्वेश्चन है उसके लिए हम टेलीग्राम का एक जो ग्रुप होता है ना, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, वैसा ग्रुप बना देंगे। जो ज्वाइन होना चाहेगा उसे लिंक मिल जाएगी।
उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना, और अपना भी जो डाउट होता है ग्रुप में शेयर कर दो। और आप लोग भी क्या करो, मैं भी यही करता था। मैं क्या करता था कि जो एक व्हाट्सएप ऐसे बहुत सारे ग्रुप है ना वो डिस्कशन वाले, उसमें ज्वाइन हो जाता। फिर क्या है कि उसमें जो कुछ क्वेश्चन आते जो साथियों से नहीं होते थे वो ग्रुप में डालते, फिर उसका आंसर लिख के हम ग्रुप में भेज देते। आप लोग भी सेम यही चीज करना, ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल देना, और जिनको वो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करके उसे ग्रुप में डाल देना, आपस में डिस्कशन का। उसमें बातें कम करनी है आपको। तो ये चीज करना, एक सप्ताह में आपको परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करना है, और लगभग 15 सप्ताह में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक वीक में आप लोग एक टॉपिक करते हो तो 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, और 2 घंटा डेली पढ़ना है। और कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, वो आप लोग खुद डिसाइड करो, मैं नहीं कर सकता, ना दुनिया का कोई भी टीचर आपका कर सकता है। अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग की। फिगर काउंटिंग, इसके 300 क्वेश्चन करने हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किरण वाली बुक आती है बड़ी वाली, वो ले आओ। 300 क्वेश्चन इसके आपके पर टॉपिक आपको करना है। सबसे पहला टॉपिक हमने फिगर काउंटिंग उठाया, बहुत ही अच्छा टॉपिक, और ये सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और 1 घंटा डेली आपको देना है, ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है। और अगली बात कर लेते हैं करंट अफेयर। क्रिक एग्जाम नाम से अब आपको पढ़ना है, और आपको और कहीं से पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि कितना भी समझा लो आप लोग, अगर कान में आप लोगों ने कहाँ मतलब कान में आप लोगों ने अंगुली डाल ली है तो फिर आपका मतलब आप किसी की भी नहीं सुन सकते। मैंने तो 1000 बार बोल दिया है, क्रेक एग्जाम से पढ़ लो, नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ लो, क्योंकि वो ऐसे टीचर हैं जिनका कभी किसी ने फेस भी नहीं देखा है, और आज तक ना उन्होंने किसी को प्रमोशन दिया है कि भाई मेरा प्रमोशन करो। उनको प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है, उनका जो जो कंटेंट है वो खुद ही बोलता है। और बाकी डेली बेसिस पे पढ़ना है। 30 मिनट आपको इसमें डेली देने हैं। लगभग 20 मिनट का वीडियो होता है, वो 20 मिनट अपने निकालने, कहीं से भी निकालो। फिर अब जो एचसीएम के साथी हैं, जीके मैथ रीजनिंग में आपको तो ये चीज पढ़नी है। मैथ में जो आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो लास्ट में हम कवर करेंगे। इंग्लिश में आपको इस एक वीक में 1001 वर्ड पढ़ने हैं। ये मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ अभी। मैं पिछले 4 दिन से लगा हुआ हूँ। मैं लगभग 1500 से 1800 मेरे पास वन वर्ड है, वो सारे पढ़ूंगा मैं। आपका ये 12 तारीख होगी ना, उस दिन तक मैं भी 1800 लगभग जो भी वन वर्ड है वो सारे पढ़ूंगा। तो आपको एक सप्ताह में 1000 वन वर्ड का टारगेट लेके चलना है। 1.5 घंटा आपको पढ़ना है। इंग्लिश को 1.5 घंटा आपको टाइम देना है, तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया? 1 2 4 हो गया, 5 6 7 घंटे का आपका ये रूटीन है। एक दिन में 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो जो जो जॉब वाले हैं, आप लोग इन सभी में थोड़ा थोड़ा टाइम कम कर लो, लेकिन आपको भी अपना शेड्यूल बनाना होगा। अब आगे मैं अपना शेड्यूल दे रहा हूँ, वो भी आप लोग देखना। तो ये है मेरा शेड्यूल। अब देखो मेरा शेड्यूल है, पूरा आपको समझाऊंगा। और सबसे पहले जो मैंने ये दो बनाए हैं ना, ये खतरे वाले निशान, क्योंकि ये ना बहुत से ऐसे हैं जो रिश्तेदार भी मेरे देख सकते हैं, मेरे दोस्त लोग भी देख सकते हैं, और आप में से भी कई कुपेड़ी ऐसे हो सकते हैं जो वीडियो देखेंगे, और कहीं ना कहीं मेरे थोड़ी सी भी नजर लग गई ना, तो यार मेरी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को लगा दिया है, क्योंकि मुझे नजर वाला काम नहीं करना भाई। अपने पहले अपने खुद सेफ रहो, फिर आगे का काम है। क्योंकि वो होता है ना, कई बार जो चीज हम जितना किसी फ्रेंकली बोलते हैं उसमें नजर ही लग जाती है, तो उसके लिए नजर नहीं लगेगी, उसके लिए है। तो जो मेरा शेड्यूल है उसमें 24 घंटे आप सभी को मिलते हैं। इस 24 घंटे का 26 घंटे आपको बनाने हैं। कैसे? सुबह 4 बजे मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन कर दी बस। सुबह 4 बजे रूटीन का मतलब रूटीन होता है, अपने आप को मैंने बहुत बाउंड कर रखा है इन चीजों में, क्योंकि ये स्टडी है जो मुझे बहुत आगे ले जा सकती है। बाकी अपने पीछे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाप अंबानी है, किसी का नहीं है। और डेली में 5 घंटे देता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। अब जो अभी का मेरा शेड्यूल है जॉब के साथ में, 5 घंटे में अपने निकालता हूँ। 4 बजे उठता हूँ, अपने आधे घंटे में फ्रेश होके मुंह धो के थोड़ा इधर फोन चला लिया 5 7 मिनट। फिर 4:30 बजे से 8:30 बजे तक नॉन स्टॉप में 4 घंटे पढ़ता हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल अपना जो टेबल है जहाँ पे आप लोग देखते ही हो मैं वीडियो बनाता हूँ, वहां पे मैं लगा लेता हूँ अपना एक वो हीटर, नीचे रख लेता हूँ पैरों में, ताकि सर्दी भी ना लगे और मन भी बना रहे। और सुबह लगभग मैं पहले 2 घंटे लेता हूँ क्लास। ठीक है, मैथ की क्लास लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा गुरु बन गया, नहीं। मैं खुद भी क्लास लेता हूँ, मैं बस अपने अपनी तरफ से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। अपने 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेता हूँ जिससे कि नींद नहीं आती है, फिर अपने 2 घंटे बढ़िया प्रैक्टिस करता हूँ। और यही होता है कि सुबह 3 घंटे मैथ पढ़ता हूँ, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ता हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। 7:30 से 8:30 तक इंग्लिश पढ़ता हूँ। उसी में बीच में आपकी जो भाभी है वो उठ जाती है, वो चाय बना देती है मेरे लिए। और बाकी फिर रहता है 8:30 से 9:30 में नहा के धो के बढ़िया खाना खा के फिर
9:30 बजे निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। 9:30 से 7 बजे, शाम के 7 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। अब उसी टाइम में 1 से 1.5 घंटा में डेली निकाल लेता हूँ, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का टाइम में निकाल लेता हूँ। जो करंट अफेयर का वीडियो है वो मैं वहीं पे देखता हूँ जब भी फ्री होता हूँ। और फिर क्या करता हूँ कि 1 घंटे में अपने फोन में रखता हूँ अपने क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन की पीडीएफ, उस पर निकाल लिया और वहीं पे अपने सोल्व करने लग जाता हूँ। बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, 1 1.5 घंटा तो इजीली मिल ही जाता है। फिर 7 बजे मैं वापस घर पहुंच जाता हूँ। फिर अपने 8 बजे तक अपने वही थोड़ा बैठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फोन चला लेते हैं बस। और बाकी 8 बजे से 9 बजे, शाम का 8 से 9 का जो टाइम है वो मैं देता हूँ आपके वीडियो को। आज का वीडियो मैं सुबह अभी 5 बजे शूट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। और 8 से 9 बजे तक आपका जो वीडियो का टाइमिंग हो गया आपको दे दिया, मतलब 1 घंटे में पूरा वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि मेरे भड़क ना जाए सुबह। और फिर मैं लगभग 10:30 बजे अपने वापस खाना खा के सो जाता हूँ। ये मेरा मतलब फिक्स शेड्यूल है, अपने आप को मैंने इतना बांध लिया है ना कि मतलब मैं अपने शेड्यूल को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। और जो छुट्टी के दिन है, अब जैसे आज संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन मैं क्या करता हूँ, लगभग मैं 7 बजे, 7 साढ़े 7 के आसपास में उठ जाता हूँ। और दिन के अंदर अपनी पढ़ाई करता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे इंग्लिश, 4 4 घंटे का मेरा शेड्यूल है। 4 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 4 घंटे इंग्लिश, और बाकी आज सुबह थोड़ा वीडियो बनाना था, इस वजह से जल्दी उठ गया था। और अब जो एक टारगेट है, मैंने पहले भी बताया था, जीके जीएस में टारगेट लेके चलना है 35 टू 40 नंबर, रीजनिंग में 22 से 23 नंबर, मैथ में आपके हो गए 12 से 13 नंबर, कंप्यूटर में 5 से 6 नंबर। और जिन्होंने मेरे मार्क्स देखे हैं उनको पता ही है लगभग इतने ही मेरे मार्क्स आए थे, क्योंकि ज्यादा अन्य ज्यादा आए थे इन्हें कम। और सिलेक्शन वाले मार्क्स हैं, 75 स्कोर कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके नीचे रह गए तो फिर अपने आप को दो चार थप्पड़ मार लेना, गाली दे देना, क्योंकि 75 से कम नंबर ले आया तो फिर यार कहाँ स्टूडेंट करिए। 1 साल पहले भी आप लोग अगर तैयारी करना शुरू कर रहे हो फिर भी 75 नंबर नहीं ला रहे हो, कमी है यार फिर कहीं ना कहीं। और बाकी अब बात करते हैं एक छोटी सी 1 मिनट के अंदर कि टारगेट से क्या होगा। सबसे बड़ी बात, आप लोग आपके पास में एक टाइम बाउंड होगा, आप लोग टाइम में बंधे हुए होंगे, और आपके पास में ये रहेगा कि हाँ हमें किस टाइम पे क्या चीज करनी है। जैसे आज की तारीख हो गई 5/1/2025, वहां से लगा के 31 मई 2025, यानी लगभग 20 सप्ताह है, लगभग ये 20 सप्ताह का आपका टाइम बनेगा। 20 वीक में आपको टारगेट मिलेंगे, जिससे कि आपका जो एक बार है वो पूरा बेसिक से रिवीजन हो जाए। पूरा बेसिक से आपका 20 वीक में टारगेट कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन होगा। हमारा ये टारगेट रहेगा कि 31 मई तक आपका जो पूरा सिलेबस है उसका अच्छा रिवीजन हो जाए, ताकि मतलब दोबारा वो चीज ऐसे ना होगी यार भैया मैंने कभी पढ़ाई नहीं, ऐसा माइंड में है, ठीक है। फिर 31, अच्छा इसमें गलत लिख दिया, 31/6 है, 31/6/2025 से लगा के जब तक आपका नोटिफिकेशन की डेट है, जो लगभग 2 सितंबर है, 2 सितंबर तक 3 महीने बचेंगे। इन 3 महीनों में 3 से 4 बार रिवीजन करना है। उसका शेड्यूल आगे बनाएंगे, उसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। उसमें हम मॉक टेस्ट को ज्यादा ऐड कर देंगे, मतलब वीक में 2 मॉक टेस्ट हम ऐड कर देंगे। और बाकी जो अभी का शेड्यूल है उसमें मॉक टेस्ट का भी कुछ शेड्यूल रखेंगे, वो किस तरह रखना है वो बताएंगे हम आपको। मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को सुबह आपको मॉक टेस्ट दे दूं, और जो पुराने पेपर है उन्हीं का मॉक टेस्ट बना के दूं, ताकि आप लोग एक प्रैक्टिस में शेड्यूल में चलते रहो। तो 20 सप्ताह हमारा ये काम रहेगा। उसके अगले 3 महीने हम चलेंगे रिवीजन पे, तगड़ा रिवीजन करेंगे, बहुत तगड़ा, ठीक है। 3 महीने में अपना रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, यानी टिल एग्जाम तक, टिल वैकेंसी तक आपका सिलेबस लगभग 5 से 6 बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 सितंबर 2025 जैसे ही नोटिफिकेशन आया उस दिन से फिर अपने एग्जाम डेट तक बढ़िया मॉक टेस्ट, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट। अगर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे देंगे उसका क्या फायदा है कि मान लो एक दिन में आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसे एनालाइज कर लिया, फिर आपके पास में एक दिन पूरा पड़ा है, उस दिन क्या करोगे, जो मॉक टेस्ट में आपके कमजोर टॉपिक थे वो सारे बुक्स में से उठाए, उनको बढ़िया रिवीजन किया पूरे दिन। फिर अगले दिन वापस मॉक टेस्ट दिया, फिर अगले दिन वही सीन। लगभग 45 90 दिन बचेंगे उसमें भी, तो उसमें भी आपके लगभग 45 से 50 हम मॉक टेस्ट देंगे। तो ये है हमारा पूरा आज की डेट, यानी 5 जनवरी 2025 की डेट से लगा के आपका एग्जाम तक का पूरा शेड्यूल तैयार किया है। पहले एक बार में 20 सप्ताह में रिवीजन कंप्लीट करना, फिर अगले 3 महीने में उसका रिवीजन, पूरा सिलेबस का लगभग 4 से 5 बार रिवीजन करना है। फिर आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आया
उसके फिर टिल एग्जाम डेट तक आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये है पूरे साल का शेड्यूल, जिसको फॉलो करना करो। इसके अलावा अपना ज्ञान फैलने की कोशिश मत करो। कुछ साथी ऐसे हैं जो दूसरी कोचिंग वाले जो गाइडेंस दे रहे हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि वो टीचर ये कह रहे हैं, वो ये बुक सजेस्ट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अगर मुझे वही करनी रहती तो फिर मैं उनका ही बोल देता ना, उनका वीडियो आपको डायरेक्ट ही भेज देता। तो साथियों मिलते हैं, कल से अपनी शुरुआत करते हैं। बाकी अपनी परीक्षा सीरीज चली चली रही है अभी, पॉलिटी हमारी सब्जेक्ट है वो चल रही है, उसमें अभी बढ़िया उस पर काम चल रहा है। सुबह डेली 7 बजे जो भी वीडियो होगा आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।